नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं रीट वाले अभ्यर्थियों के लिए जिनका कि चयन रीट भर्ती 2018 में वेटिंग लिस्ट के माध्यम से हुआ है, उन सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। तो इस जानकारी के माध्यम से मैं उन सभी अभ्यर्थियों को ये सूचना प्रोवाइड करने वाला हूँ कि उनके आगे की जो प्रोसेस है, डीवी वगैरह डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, आगे प्रोसेस किस प्रकार से होगी, ये समस्त जानकारी मैं यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो रीट 2018 में वेटिंग लिस्ट के माध्यम से जितने भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, वो सभी अभ्यर्थी यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। सबसे पहले तो रीट 2018 में वेटिंग लिस्ट के माध्यम से जितने भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं वो इस प्रक्रिया के बारे में जान लें कि आगे जो प्रोसेस होने वाली है वो क्या होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है कि वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को जिला आवंटन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर देख लीजिए आप, प्रथम लेवल वाले अभ्यर्थी जिनकी वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी 29 दिसंबर 2020 को, एवं लेवल 2 वाले अभ्यर्थियों की जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी हुई थी जनवरी 11 2021 को। लेकिन अब इन सारे अभ्यर्थियों को जिला आवंटन की सूची 18 जनवरी 2021 को जारी कर दी गई थी। अब आगे की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होने वाला है, इस बारे में आप यहाँ देख लीजिए कि सभी अधिकारी जो कि संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा मेरिट लिस्ट के से प्राप्त नव चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन कर पद स्थापन हेतु उपलब्ध अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार करनी होगी। और ये प्रक्रिया होगी दोस्तों यहाँ पर 21 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2021 के मध्य। इसके बाद में संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा नव चयनित पद स्थापन हेतु उपलब्ध अभ्यर्थियों की अंतिम सूची कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को उपलब्ध करवाने के लिए इन्हें टाइम दिया गया है 31 जनवरी से 2 फरवरी तक का। इसके बाद में विभागीय डायरेक्शन के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर जिले की लॉगिन पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार काउंसलिंग हेतु रिक्त पदों को अपलोड करने की तिथि है यहाँ पर 3 फरवरी, अर्थात जिले में कितने पद रिक्त हैं, कहाँ कहाँ पद रिक्त हैं, इस जानकारी को प्रोवाइड करने का दायित्व होगा जिला शिक्षा अधिकारी का। उसके बाद में विभागीय डायरेक्शन के अनुसार काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची प्रकाशन की जाएगी, और इसके लिए जो डेट फिक्स की गई है वो है फरवरी 4। इसके बाद में विभागीय डायरेक्शन के अनुसार काउंसलिंग कैंपों का आयोजन किया जाएगा। उसके लिए 2 दिवस का समय दिया गया है, अर्थात 5 फरवरी एवं 6 फरवरी को, इन दोनों दिनों को सभी चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी जिला स्तर पर। इसके बाद में जिला स्थापना समिति से अनुमोदन के उपरांत इन सभी अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग ऑर्डर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और जैसे ही ज्वाइनिंग ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे उसके आगामी 15 डेज में, ज्वाइनिंग ऑर्डर प्रेषित करने के आगामी 15 डेज में सभी चयनित कार्मिकों को नियुक्ति लेनी होगी। ये अनिवार्य रूप से शर्त होगी। इसके लिए टाइम दे रखा है 3 दिवस का, 7 फरवरी से 9 फरवरी के बीच ज्वाइनिंग ऑर्डर आ जाएंगे। अब इस प्रक्रिया के बाद में आपके लिए समझना ये भी ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस ऑफिशियल ऑर्डर के माध्यम से मैं शॉर्ट में ये जानकारी प्रोवाइड कर दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और इसके बाद में आपको ये बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट बनाने की जो प्रोसेस है वो क्या रहेगी, किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए,
सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 3 में यहाँ लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती 2018 के अंतर्गत लेवल प्रथम हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक 7 मई 2018 तथा इससे पूर्व की अथवा लेवल द्वितीय हेतु विज्ञप्ति जारी के अनुसार दिनांक 25 अगस्त 2018 अथवा इससे पूर्व की समस्त योग्यताओं को प्रमाण समस्त योग्यताएं जैसे शैक्षिक प्रशैक्षिक खेल प्रमाण पत्र तलाक डिग्री विधवा इत्यादि सभी प्रमाण पत्र आपको 1-2 सेट के रूप में कार्यालय में जमा करने होंगे और इन सभी दस्तावेज की पुख्ता रूप से जानकारी लेने के बाद में जांच करने के बाद ही आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर प्रोवाइड की जाएंगी। अब इसके बाद में आप ये देख लीजिए क्या करना होगा, कैसे आपको इस प्रकार की समस्त जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 देख लीजिए, शिक्षक भर्ती 2018 के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्तियों के प्रावधान शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों की जो पात्रता है वो सुनिश्चित की जानी है। तो विज्ञप्तियों की प्रतियां विभागीय वेबसाइट www.education.rajasthan.gov.in पर और एलिमेंट्री से डाउनलोड कर लें। अब इनके लिए डॉक्यूमेंट का जो सेट तैयार करना है वो किस रूप में करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, अब इसको देख लीजिए आप। सबसे पहले आपको बोर्ड की वेबसाइट से स्क्रूटनी फॉर्म, यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उस स्क्रूटनी फॉर्म की 3 प्रतियां डाउनलोड करें। ये आपके लिए आसान रहेगा भरने हेतु। अब 3 प्रतियां डाउनलोड करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पहले एक प्रति को रफ टाइप से भर ले, उसमें जो भी गलतियाँ हो काटाफीसी हो वो एक रफ फॉर्मेट में हो जाए और संपूर्ण फॉर्म को भरने के बाद में उसके बाद ही आप 2 सेट तैयार करें, क्योंकि एक सेट आपको डीईओ कार्यालय में देना होगा और एक सेट आपके स्कूल की फाइल में लगेगा जहां भी आपकी ज्वाइनिंग होती है। हालांकि एक सेट आपका वहां भी जाएगा डायरेक्टर एजुकेशन ऑफ बीकानेर। तो स्क्रूटनी फॉर्म के 3 प्रतियां डाउनलोड करके एक प्रति पहले रफ फॉर्मेट में भर लें। उसके बाद में आपको इस क्रम में ही डॉक्यूमेंट जमाने होंगे, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और उसके बाद में अगर किसी ने बीएसटीसी की है तो पहले बीएसटीसी की मार्कशीट और किसी ने बीएड की है तो उसके लिए पहले बीए बीएससी अथवा बीकॉम की मार्कशीट और बीएड की मार्कशीट। इसके अलावा आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है, डिग्री मिलती है, वो बीएससी बीए बीकॉम और बीएसटीसी वाले अभ्यर्थियों को इसी के साथ अटैच करना होगा। सभी डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स कॉपी के 2 सेट कम से कम तैयार करें और प्रत्येक सेट को स्व प्रमाणित अवश्य करें, अदरवाइज आपको वहाँ पर समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि स्व प्रमाणित कॉपी ही मान्य होगी, अन्य कॉपी मान्य नहीं होगी। इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। ओबीसी वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अवश्य रूप से ध्यान रखिए कि 6 महीने के अंदर बना हुआ जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो जिस अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से अधिक पुराना हो चुका है वो नए जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि 20 से 22 दिन में जाति प्रमाण पत्र बन के आता है। बाकी मूल निवासी प्रमाण पत्र में ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है। इसके बाद में शपथ पत्र। तो शपथ पत्र में सभी अभ्यर्थियों को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, सभी अभ्यर्थियों को अविवाहित, विवाहित, दहेज, धूम्रपान, संतान संबंधी इस प्रकार के दस्तावेज लगाने होंगे। तो अविवाहित अभ्यर्थी जितने भी हैं वो सभी पॉइंट्स को एक ही शपथ पत्र में मेंशन करके और 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टाइप करवा लें। बाकी जो विवाहित अभ्यर्थी हैं तो विवाहित अभ्यर्थियों के लिए यहाँ शर्त होगी कि उन्हें विवाह, दहेज एवं संतान संबंधी प्रमाण शपथ पत्र एक अलग से फॉर्मेट में एवं धूम्रपान और बाकी जो शर्तें हैं, बाकी शर्तों के रूप में आपको क्या करना होगा कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियाँ सत्य हैं
एवं मेरे द्वारा सबमिट किए गए सब डॉक्यूमेंट सत्य हैं, इस प्रकार के स्टेटमेंट को लिखवा कर 2 अलग से जुडिशियल नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर बनवाने होंगे। ये आपके शपथ पत्र की जानकारी यहाँ पर ये है। और उसके बाद में जिन अभ्यर्थियों ने फीस में छूट के लिए आय इनकम 2.5 लाख से कम शो की थी फॉर्म भरते वक्त, उन अभ्यर्थियों को इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। उसके बाद में जो अंतिम प्रोसेस होगी दोस्तों वो ये होगी कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन व हेल्थ सर्टिफिकेट अर्थात मेडिकल, ये दोनों प्रक्रिया कब करनी है, तो इसके लिए आप अवश्य रूप से ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। ये प्रक्रिया आपको जिला शिक्षा अधिकारी DEO से जॉइनिंग ऑर्डर की जानकारी प्रोवाइड करने के बाद ही, अर्थात जॉइनिंग ऑर्डर रिलीज करने के बाद ही आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि 1 से 2 दिन में आसानी से बन जाता है। और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय DEO में पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मांगते हैं, फिर भी अगर आप बनवाना चाहो तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप 3 से 5 फरवरी के आसपास अप्लाई कर दें, ताकि ये 10 से 12 फरवरी तक बन के आ जाएगा और आराम से आपको बिना किसी समस्या के ज्वाइनिंग लेने में समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर दस्तावेज संबंधी जानकारी जो कि मेरे पास थी वो मैंने सारी आपको प्रोवाइड की है, और सारी जो प्रक्रिया है मैंने आपको बता दी है, और किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं और इसी ऑर्डर में आपको डॉक्यूमेंट जमाने होंगे। तो इस प्रकार से सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। और इस जानकारी से संबंधित अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, और वहाँ से आप किसी भी डाउट के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और इसके अलावा मैं जाति प्रमाण पत्र जो कि OBC वाले अभ्यर्थियों के लिए है, तो जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो प्लेलिस्ट में जाकर जाति प्रमाण पत्र से संबंधित समस्त डाउट क्लियर कर ले, और वो PDF आपको मिल जाएगी जहाँ पर नियम दे रखा है। तो उस नियम को भी आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारियाँ मैंने अलग से प्रोवाइड कर रखी हैं, और बाकी जानकारियों के लिए आप सभी साथीगण हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।